डॉक्टर जमनालाल मीणा, सह आचार्य, इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय करौली। एमए फाइनल हिस्ट्री की पिछली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज में हमने प्राचीन भारत के इतिहास के सामाजिक स्रोत, उसके बाद में वैदिक समाज, देन वर्ण व्यवस्था का अध्ययन किया था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। हम आश्रम व्यवस्था का आज हम अध्ययन करें। सामान्य रूप से आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन और व्यक्तित्व के उत्थान का महत्वपूर्ण आधार थी। प्रारंभ से लेकर अंत तक मनुष्य का संपूर्ण जीवन इसी के माध्यम से समग्रता और गतिशीलता प्राप्त करता था। मनुष्य के जीवन की 4 अवस्थाएं अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से निर्मित की गई थी। यदि अपन देखें मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय चिंतन की दृष्टि से, तो प्राचीन व्यवस्थाकारों ने जीवन को व्यवहारिकता के धरातल पर 4 भागों में विभाजित किया और यह विभाजन व्यक्ति की अवस्था से संबद्ध था, जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो इस प्रकार से इन अवस्थाओं को आधार मानते हुए 4 आश्रमों की व्यवस्था प्राचीन व्यवस्थाकारों ने की थी। अब इस आश्रम व्यवस्था को हम मानव जीवन का वैज्ञानिक विभाजन कह सकते हैं। प्राचीन हिंदू समाज में आश्रम व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुगठित और सुव्यवस्थित करने के निमित्त भारतीय समाज में आश्रम व्यवस्था जैसी संस्था की स्थापना की गई थी। हिंदू विचारकों ने मानव जीवन को समग्रतापूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए तथा आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए उसे आश्रमों के अंतर्गत डिवाइड किया था। जीवन का लक्ष्य केवल भोग और जीना ही नहीं है, बल्कि योग में आदर्श आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी है। इस दृष्टि से आश्रम व्यवस्था का दर्शन प्राचीन व्यवस्थाकारों के अद्वितीय ज्ञान और प्रज्ञा का प्रतीक है, जिसमें ज्ञान और विज्ञान, लौकिक और पारलौकिक, कर्म और धर्म तथा भोग और त्याग का एक अद्भुत समन्वय है। वस्तुतः पुरुषार्थ 4 हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन पुरुषार्थों की अवधारणा आश्रम के माध्यम से की गई। इनकी प्राप्ति विभिन्न आश्रमों के सहयोग से ही मानी गई। प्राचीन व्यवस्थाकारों ने जीवन की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए मानव जीवन को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों में विभाजित किया, जिसका अंतिम लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति। अब आता है आश्रम का मूल प्रेरक तत्व क्या था। मानव जीवन अनेक विविधताओं से भरा हुआ है। उसमें विभिन्न मनोवृत्तियां और दृष्टिकोण हैं, जिसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं। जीवन को सही क्रमबद्धता, सुविचारित व्यवस्था और सुनिश्चित धार्मिकता प्रदान करना ही भारतीय जीवन दर्शन का मूल प्रेरक तत्व रहा है। इसी दार्शनिक प्रेरणा से मनुष्य का जीवन एक आश्रम से होता हुआ क्रमानुसार अंतिम आश्रम अर्थात संन्यास आश्रम तक पहुंचता था। हिंदू चिंतकों ने मनुष्य के जीवन को दीर्घतम माना था, अर्थात मानव के जीवन को उन्होंने 100 वर्षों का जीवन माना और इस जीवन को उन्होंने 25-25 वर्षों के 4 बराबर भागों में बांटकर आश्रम की व्यवस्था
की थी। जैसे पहला है ब्रह्मचर्य, इसमें ज्ञान प्राप्ति या ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है शिक्षा और ज्ञान ग्रहण करना, अपनी इंद्रियों को वश में रखना। दूसरा है गृहस्थ, यानी सांसारिक जीवन का उपभोग, गृहस्थ के क्या कर्तव्य हैं और दायित्व है उनको निभाना। थर्ड है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जैसा कि सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वन की ओर गमन करना, वन की ओर प्रस्थान करना, संसार त्याग कर ईश्वर का ध्यान, अर्थात संयम और नियम का पालन। और लास्ट है संन्यास आश्रम, जो मोक्ष प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्या, अर्थात त्याग और तपस्या का जीवन। अब ये तो 4 आश्रम हुए संक्षेप में। अब लेते हैं हम कि आश्रम शब्द का अर्थ क्या है, आश्रम से तात्पर्य क्या है। आश्रम शब्द संस्कृत की श्रम धातु से बना है। इसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन में श्रम पूर्वक विभिन्न आश्रमों के कार्य संपन्न करता था। जीवन यात्रा का यह मार्ग 4 आश्रमों के माध्यम से था। अतः मनुष्य इन स्तरों अर्थात आश्रमों से होकर के अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करता था। पी.एन. प्रभु की एक पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं कि आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा की मध्य का विश्राम स्थल मानना चाहिए। इसी तरह से जो प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखक रोमिला थापर, वो उनकी एक किताब है एनिशिएंट इंडियन सोशल हिस्ट्री में आश्रम के लिए अंग्रेजी का शब्द रिफ्यूज व्यवहृत उन्होंने किया है। आश्रम व्यवस्था का चरम लक्ष्य परम ब्रह्म की प्राप्ति है। समस्त सामाजिक और धार्मिक कार्य गृहस्थ आश्रम में होते हैं। जैसे त्रिवर्ग, त्रिवर्ग से तात्पर्य है धर्म अर्थ काम की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम से ही मानी गई। और ये बताया जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही सभी आश्रमों का मूल है। इसी आश्रम से सभी आश्रमों का उद्भव हुआ है। संन्यास आश्रम त्याग और संयम का जीवन का था, जिसका उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति था। विष्णु पुराण में कहा गया है विभिन्न आश्रमों का पालन करने से विशिष्ट लोक की प्राप्ति होती है। और ये विशिष्ट लोक ही क्या है, परम लोक, जो परम मोक्ष की ओर संकेत करता है। तो ये आश्रम व्यवस्था शब्द का अर्थ। अब आता है आश्रम व्यवस्था का ऐतिहासिक उद्भव या उसका प्रचलन। आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ। यद्यपि कई आधुनिक विचारकों का यह मत है कि इसका प्रचलन बुद्ध के पश्चात अथवा पिटक की रचना के बाद हुआ। जो पिटक थे ना, सुत पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक हैं, उनकी रचना के बाद हुआ, क्योंकि इन रचनाओं में इनका उल्लेख नहीं किया है। तो रिज डेविडस जैसे विद्वान इस बात को मानते हैं। लेकिन उपनिषदों में अनेक स्थलों पर आश्रम सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे बृहदारण्यक के उपनिषद से ज्ञात होता है कि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा था कि अब मैं गृहस्थी से प्रव्रज्या ग्रहण करने जा रहा हूँ। इसी तरह से जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। इस तरह मानव इतिहास में मनुष्य जीवन के वैज्ञानिक विभाजन का यह पहला शास्त्रीय प्रयास था। उत्तर वैदिक काल के साहित्य से हमें आश्रम व्यवस्था के प्रारंभिक उल्लेख ही मिलते हैं। उसकी पूर्ण विकसित अवस्था हमें बाद के काल अर्थात सूत्र काल एवं महाकाव्य काल में देखने को मिलती है। तो ऐतिहासिक उद्भव इसका कब हुआ? उत्तर वैदिक काल से।
और उत्तर वैदिक काल के बाद में अर्थात सूत्र काल में और महाकाव्य काल में इसका विकसित रूप देखने को मिलता है। अब लेते हैं आश्रम की प्रतिष्ठा। सूत्र काल तक आश्रम व्यवस्था भारतीय समाज में पूर्ण रूपेण गठित हो चुकी थी और स्मृति युग तक आकर आश्रम व्यवस्था का पूर्ण विकास हो चुका था तथा उनके विभिन्न आचारगत नियमों की व्याख्या की जा चुकी थी। महाभारत के शांति पर्व और पुराणों में आश्रम व्यवस्था का उद्भव ब्रह्मा से मानकर इसे देवी अभिव्यक्ति दी गई है और इसके पीछे उनका लॉजिक ये था कि लोगों की रुचि इसे स्वीकार करने में हो। बौधायन ने विवृत किया है कि प्रहलाद के पुत्र कपिल ने देवताओं की स्पर्धा में इसका प्रजनन किया था। इससे स्पष्ट होता है कि देवताओं की दृष्टि में आश्रम व्यवस्था जीवन की अत्यंत उन्नत और एक विकसित व्यवस्था थी जिससे जगत में उनकी महत्ता और गरिमा स्थापित हुई थी। पुराणों में उल्लेखित है कि आश्रमों का चिंतन इसलिए किया गया कि समाज के विभिन्न सदस्य अपने कर्म निष्ठापूर्वक कर सकें। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार आश्रम धर्म का पालन करने वालों को पुण्य लोक की प्राप्ति होती थी तथा इसका पालन नहीं करने पर नरक की प्राप्ति होती थी। इस प्रकार की बात छांदोग्य उपनिषद में कही गई है। इस प्रकार से यह व्यवस्था समाज में प्रतिष्ठित हो चुकी थी तथा समाज का एक अविभाज्य अंग बन चुकी थी। अब आता है आश्रम का विभाजन, यानी 4 आश्रम थे। प्रारंभ में आश्रमों की संख्या 3 थी, 4 नहीं थी, 3 थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ और सन्यास को एक ही आश्रम के अंतर्गत रखा गया था क्योंकि दोनों का आधार आध्यात्म था तथा लक्ष्य सत्य की खोज थी। पीएन प्रभु हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन में लिखते हैं कि प्रारंभ में केवल 3 आश्रम थे, 4 आश्रमों का विकास बाद में हुआ था। इस प्रकार से मनुष्य का जीवन कर्म के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। संन्यास के लिए कुछ सूत्रकारों ने परिव्राजक शब्द का प्रयोग किया है। महाकाव्यों में 4 आश्रमों का उल्लेख है। इसी प्रकार से पतंजलि के महाभाष्य में भी 4 आश्रमों को चतुराश्रम कहा है। मनु ने भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति इन 4 आश्रमों का उल्लेख किया है। यति संन्यास आश्रम को कहा गया है। अनेक विवरणों से ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक युग से पूर्व मध्य युग तक 4 आश्रमों का जीवन था। धन्यवाद।